तो अवश्य हम आऊँगा ज़रूर गुरुजी। आपके स्कूल में आएँगे, कॉलेज गुरुजी आएँगे। मैं आभार व्यक्त कर दूँगा और मैं निमंत्रण भी दूँगा कि आप आएँ, आपके चरण पड़ें और और बच्चों के साथ जो एमपी 2 कार्यक्रम है, बिल्कुल, वो भी कराएँगे, बिल्कुल आयोजन करेंगे ताकि गुरुजी। बच्चों का जो स्मृति है, वो जो स्मरण शक्ति है, एकाग्रता है, पढ़ाई-लिखाई के प्रति गहरी रुचि है और निरोगी हों बच्चे। एक पढ़ाई-लिखाई से मन भटकाने वाली स्मृति सब नष्टीकरण होगा और हम आपके स्कूल, कॉलेज में आके स्वयं हवन भी कराएँगे, आप परेशान मत बिल्कुल होइए। गुरुजी, मैं बिल्कुल निमंत्रण देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि दरबार के गुरुजी के चरण पड़ेंगे तो निश्चित हाँ, रूप से शिक्षा के जगत में एक बहुत बिल्कुल। बड़ा काम। गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। खुश गुरुजी रहिए, मैं जितेंद्र नेगी, उत्तराखंड के देहरादून से आया हूँ। खूब खुश मेरे रहिए। डीएनए में 5 लोग हैं और मुझे कई प्रकार की कष्ट थे, जो कल हवन के पश्चात कल से ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर में कुछ नहीं है। जी, जी, जी। बिल्कुल तो सही कह गुरुजी रहे हो इसके आप। लिए मैं गुरुजी का, बाबा जी का, दरबार का, भोलेनाथ जी का, गुरु माता का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। खुश रहिए। तमाम कष्ट तो नकली होते हैं, तमाम रोग नकली होते हैं, प्रतीत होते, होते नहीं हैं, वो पितरों के कारण होते हैं। पितरों को अपने जीवन काल में जो रोग कष्ट रहे होते हैं, वही महसूस होते हैं अपने को। चेकअप कराओ तो निकलते नहीं, लेकिन होते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शरीर उनको स्मृतियों के कारण स्वीकार कर लेता है, तब वो शरीर में रोग बनना शुरू होते हैं, फिर मशीन पकड़ पाती है। ये लंबा प्रोसेस है, तो जब आप प्रक्रिया करते हो तो 80% रोग तो ऐसे ही निकल जाते हैं तुरंत, इमीडिएट। पितृ गए, उनकी स्मृतियाँ गईं तो कष्ट भी गए। ऐसे नकली रोगों का असली इलाज लोग करते हैं, फिर फँस जाते हैं। औषधियाँ खाते हैं, फिर उनका साइड इफ़ेक्ट से रोग नए बनते हैं, फिर उनका औषधि खाते हैं। ऐसे करके जीवन में औषधियों का खेल चालू हो जाता है। एंट्री कर जाते हैं डॉक्टर साहब। तो सब अच्छे हैं, देखिए क्या-क्या कष्ट थे, ये सब उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई। इंसुलिन इम्बैलेंस था, किडनी में सूजन थी, गलन हो रही थी, यूरेटर में सूजन, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, रेक्टम में इन्फेक्शन हो रहा था, लीवर में घाव बन रहे थे, सूजन थी, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पैर कमजोर होते जा रहे थे, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, मांसपेशियां कमजोर हो रही थी, पेट में दर्द होना, पेट फूलना, एसिडिटी होना, घुटनों में दर्द होना, यूरेथ्रा श्रिंक हो रहा था, स्पाइन में गलन हो रही थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजों को भूल जाना, पौरुष ग्रंथि में सूजन और पस बन रहा था, घुटनों में दर्द होना, चुभन होना, कैंसर की स्मृतियां थी, गले में, लंग्स में, कोलोन में, प्रोस्टेट में, अंडकोश में और लीवर में। गुरुजी मैंने कल रात्रि से दवाइयाँ खानी भी बंद कर दी हैं। इतना आत्मविश्वास जगा है, इसके लिए मैं दरबार का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। खूब खुश रहिए, कुशल रहिए। और गुरुजी एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरी पत्नी के भी हाथ-पैरों में बहुत दर्द होता है, कमर में। आई हैं क्या? आई नहीं है गुरुजी। एक संकल्प केवल करा देना, मात्र एक संकल्प शनिवार को। ठीक, ठीक, जैसे आप निरोगी खड़े हैं, ऐसे वो भी ठीक है। निरोगी महसूस करें। और गुरुजी मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, मैं देहरादून में बालिकाओं की शिक्षाओं से जुड़ा हूँ। अच्छा, 3 कॉलेज चलते हैं, एक इंटर कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज। अच्छा। मैं उसमें निःशुल्क 15 साल से सेवाएँ दे रहा हूँ, उसका मैनेजर हूँ। लेकिन वहाँ पे रुकावट ही रुकावट है, ग्रोथ में रुकावट आ रही है, तो मेरा दरबार से गुरुजी से निवेदन है कि कुछ ये संकट दूर कर दिया जाए ताकि मैं जन सेवा में अधिक से अधिक कार्य कर सकूँ। ये दरबार की ज़िम्मेदारी है। और गुरुजी अनुमति हो तो एक निवेदन और करूँ। 30 वर्ष से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, बहुत मेहनत करी, पूरा जीवन उसमें दे दिया, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली। हम समझ जितना सकते हैं कहाँ जितना रुकावट मेहनत किया उसका लाभ नहीं कहाँ मिला। रुकावट थी, हम समझ सकते हैं। तो मेरी गुरुजी दरबार से प्रार्थना है, गुरुजी से प्रार्थना है, बाबा जी से प्रार्थना है कि मेरी वो कमियाँ दूर हों जिससे मैं सफलता की ओर आगे बढ़ूँ। बिल्कुल, ऐसे ही होगा और जब कभी हम आएँगे अभी उधर दरबार, हरिद्वार वाले दरबार आएँगे गुरुजी मैं वहाँ गया हूँ आरती में 3-4 बार, तो मैं तो अवश्य हम आऊँगा ज़रूर वहाँ। आपके स्कूल में आएँगे, कॉलेज गुरुजी आएँगे। मैं आभार व्यक्त कर दूँगा और मैं निमंत्रण भी दूँगा कि आप आएँ, आपके चरण पड़ें और और बच्चों के साथ जो एमपी 2 कार्यक्रम है, बिल्कुल, वो भी कराएँगे, बिल्कुल आयोजन करेंगे ताकि गुरुजी। बच्चों का जो स्मृति है, वो जो स्मरण शक्ति है, एकाग्रता है, पढ़ाई-लिखाई के प्रति गहरी रुचि है और निरोगी हों बच्चे। एक पढ़ाई-लिखाई से मन भटकाने वाली स्मृति सब नष्टीकरण होगा
और हम आपके स्कूल कॉलेज में आके स्वयं हवन भी कराएंगे, आप परेशान मत बिल्कुल होइए। गुरुजी, मैं बिल्कुल निमंत्रण देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि दरबार के गुरुजी के चरण पड़ेंगे तो निश्चित हाँ, रूप से शिक्षा के जगत में एक बिल्कुल। बहुत बड़ा काम और होगा। देहरादून नहीं, पूरे उत्तराखंड में स्कूल कॉलेज आपके नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल गुरुजी। ऐसी दरबार की कृपा बरसेगी बिल्कुल, बच्चों पे, गुरुजी, वो कोटि रिजल्ट से ही कोटि पता लगेगा, बिल्कुल गुरुजी, है कोटि ना? तो कोटि मिलेंगे, अपना एड्रेस लिखवा दीजिएगा, फ़ोन नंबर नीचे, ठीक, तो ठीक, हम निकट शीघ्र ज़रूर जल्दी आएँगे, ठीक क्योंकि गुरुजी, ऋषिकेश वाला एक दरबार बन रहा है, तो उसमें आना है, ठीक गुरुजी। तो फिर मिलेंगे आपसे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।